लेकिन पहले बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां पर कट्टरवाद खुलकर खेल रहा है। शेख हसीना सरकार के जाने के बाद हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन से जुड़े चिन्मय प्रभु को इस दौरान लगातार हिंदुओं की सुरक्षा और अधिकारों की आवाज बुलंद करते रहे हैं वो लगातार, और उन्हें सोमवार को देशद्रोह के फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में बवाल शुरू हो गया। आज जब चिन्मय दास को जेल भेज दिया गया तो प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो गया। रिपोर्ट देखिए जरा। कट्टरता और उन्माद की बयार वाले मौजूदा बांग्लादेश की भला इससे बदतर तस्वीर क्या होगी। इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका खारिज कर दी गई और जेल भेज दिया गया। बावजूद इसके कि चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी से बांग्लादेश के हिंदुओं में गहरी नाराजगी है। जगह जगह शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं, बाजारों में नारे लगाए जा रहे हैं, मोबाइल की टॉर्च जलाकर विरोध दर्ज किया जा रहा है। मगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म की हदें पार हो रही है। सनातन पर हो रहे हमलों की ये इंतहा है कि एक संत को देशद्रोह के आरोप में ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रातों रात चटगांव लाया गया और मंगलवार की सुबह चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां जमानत याचिका खारिज करके जेल भेजने का आदेश हुआ। चटगांव कोर्ट के बाहर खड़े उनके समर्थकों ने विरोध जताया तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया और प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए रबर बुलेट्स का इस्तेमाल भी किया गया। जेल ले जाए जाने से पहले उन्होंने पुलिस वैन के भीतर से बांग्लादेश के हिंदुओं से अपना शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने की अपील की। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद से बांग्लादेश की नई हुकूमत का कट्टरवादी चेहरा और साफ हो गया है। आपको बता दें कि चिन्मय दास बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख चेहरे और मुखर सनातनी हैं। वो चटगांव के पुंडारिक धाम के प्रमुख हैं। साथ ही बांग्लादेश सनातन जागरण मंच से भी जुड़े हैं। चिन्मय दास बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की आवाज को मुखरता से उठाते आए हैं और इसी बात की उन्हें सजा दी जा रही है। देशद्रोह के फर्जी मामले में ढाका पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार किया। आरोप लगाया कि 25 अक्टूबर को उन्होंने चटगांव में एक रैली की थी, जिसमें इस्कॉन का भगवा झंडा बांग्लादेश के राष्ट्रध्वज से ऊपर लहरा रहा था। हालांकि रैली की तस्वीरें कुछ और बयान कर रही हैं। वहां चिन्मय दास के साथ खड़े हिंदुओं ने गर्व से बांग्लादेश का झंडा अपने माथे पर लगा रखा था। जितनी तादाद में भगवा झंडे थे, उतनी ही तादाद में बांग्लादेश के झंडे भी लहरा रहे थे। रैली में हिंदुओं पर जुल्म का मुद्दा जरूर था और 8 सूत्री मांगों को उठाया गया, मगर मुसलमानों से भी नफरती एजेंडे का शिकार नहीं होने की अपील की गई। पर लगता है कि बड़ी तादाद में जुटे हिंदुओं को देखकर सरकार के कट्टरपंथी घबरा गए और राष्ट्रध्वज के अपमान का झूठा केस दर्ज करवा दिया गया। हालांकि चिन्मय दास ने साफ कहा है कि वो बांग्लादेश के प्रतीकों का पूरा सम्मान करते हैं और ये पूरा मामला गलतफहमी की वजह से है। लेकिन जाहिर है कि सरकार अल्पसंख्यक हिंदुओं के अधिकारों को कुचलने का इरादा कर चुकी है, जिसे लेकर बांग्लादेश में गहरी नाराजगी है। चटगांव में मोबाइल की लाइटें जलाकर विरोध जताया गया तो सिलहट के मौलवी बाजार में जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे का घोष हुआ। लेकिन हिंदू समुदाय के वाजिब विरोध को दबाने के लिए कुछ लोगों ने हमले शुरू कर दिए। ढाका के शाहबाग में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर कुछ लोगों ने लाठी डंडे से हमला किया, जिससे 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। हैरानी इस बात की है कि जहां हमला हुआ वहां से पुलिस स्टेशन सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर है, मगर पुलिस खामोश रही। ऐसे ही हमले चटगांव में भी किए गए। बांग्लादेश में नई हुकूमत आने के बाद जिस तरह कट्टरपंथी ताकतों को मजबूती मिली है और सरकार पर उनका जैसा असर है,
उसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है, जिसमें हिंदुओं और इस्कॉन जैसी संस्थाओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। और इसी कट्टरवादी सोच का असर है कि सनातन और हिंदुओं के अधिकारों की मांग कर रहे चिन्मय दास को जेल में बंद कर दिया गया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से बांग्लादेश में हिंदुओं का आंदोलन थमने वाला नहीं। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन की वजह से शेख हसीना की सरकार की विदाई के बाद से ही हिंदू निशाने पर है। छात्र आंदोलन के दौरान हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया था। खुलना के मेहरपुर में मौजूद इस्कॉन मंदिर को भी निशाना बनाया था, जिसे लेकर चिन्मय दास ने गहरी चिंता जताई और आगे भी मंदिरों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते रहे। इसीलिए वो बांग्लादेश की कट्टरवादी ताकतों को खटक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।